नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हल करेंगे हम अनुस्वार पेपर कक्षा 10 सेट 2 वर्ष 2022 का, और इसका सवाल नंबर 4 से हल करेंगे। इसके पहले सवाल नंबर 3 तक बता चुके हैं। तो इसको हल करने से पहले आपसे हम ये बात बताना चाहेंगे कि अभी एक आध दिन जो है वीडियो नहीं आए हैं, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। क्षमा ऐसी कि आसपास इतना शोर शराबा चल रहा है, हो सकता है इस वीडियो में भी आवाज़ वो रिकॉर्ड हो रही है, जिसके चलते हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो अब हालांकि सोच रहे हैं कि चलो शोर शराबा होगा तो क्या होगा, बनाते हैं, तो इसलिए बना रहे हैं। तो उसको इग्नोर करते चलें, बस यही कहना है। बस आप इस वीडियो का सॉल्यूशन देखें। तो सवाल नंबर 4 का ये क्या कहता है, और ये जो चौथा सवाल है प्रत्येक सवाल 2 अंक का होगा, ये भी हमें जान लेना है। तो ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब यहाँ पर क्या कहा, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये हमें पता है, लेकिन प्रूव करना है। जब प्रूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसका ठीक उल्टा मानते हैं। तो कुछ इस तरीके से मानेंगे, लिखेंगे माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इस तरीके से मान लिया। ठीक, जब ये परिमेय है तो परिमेय का हमें पता है कि इनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए 3√2 बराबर P/Q। अच्छा, एक चीज़ इसके बाद हमें ये थोड़ी सी दर्शा देना है, जहाँ यानी P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है, ठीक, सहभाज्य पूर्णांक है, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमें ध्यान रखना है, सहभाज्य पूर्णांक है और Q का मान यानी कि 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसा हमने लिखा। तो अब क्या करो, ये जो 3 है ना, 3 को इधर भेज दो, तो इधर बचेगा √2 बराबर P/, देखो 3 गुणा होकर के इधर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 3Q, इतना आ गया। अब एक बात यहाँ से समझो कि ये हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या, और ये P/Q के रूप में ये परिमेय है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, जो कि अब ये आ गया, तो ये परिमेय और ये परिमेय और ये परिमेय, ये दोनों आपस में बराबर तो हो ही नहीं सकते किसी भी हालत में। तो ये एक प्रकार का क्या है, विरोधाभास है। तो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तथा ये जो P/3Q है एक परिमेय संख्या है। इसलिए संख्या है, या हम कह सकते हैं जो कि विरोधाभास है विरोधाभास की नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन। भाई अपरिमेय और परिमेय ये बराबर तो हो नहीं सकती, ठीक है ना, बराबर है तो विरोधाभास है कि नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये जो 3√2 एक हमने क्या माना था, परिमेय माना था, तो यहाँ लिखेंगे परिमेय ना होकर एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये और यही हमें प्रूव करना था, जो कि हो गया प्रूव्ड। तो प्रत्येक सवाल में कुछ इसी तरीके से हमें हल करना है। तो आशा ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगला नंबर देखेंगे।
अब देखते हैं अगला नंबर। यहाँ पर अगला जो नंबर है वो कह रहा है यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a + b बराबर 90। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 नंबर का है। तो हमें जो सवाल में क्या दे रखे हैं, हमें दिए हैं tan a बराबर cot b, ठीक है, ये दिए हैं। तो अब इसको हम क्या कहते हैं, सबसे पहले अगर हल करना है तो tan a रहेगा, cot b को हम tan में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, tan a बराबर इसको 1/tan b लिख सकते हैं कि cot का उल्टा 1/tan होता है, ठीक। तो tan b का इधर गुणा करा दो, तो ये आ जाएगा tan a डॉट tan b बराबर 1, इतना आ गया। अब अगर हम ये देखें, अब देखो एक ये इधर हम सूत्र देखते हैं। सूत्र क्या होता है, tan a प्लस यानी tan a प्लस b बराबर, एक सूत्र होता है वो ये होता है tan a प्लस tan b अपान 1 प्लस tan a, तो इधर ठीक है, tan a और tan b, ठीक, यहाँ माइनस होता है, ठीक है, 1 - tan a tan b। अब हमें इसके बाद आगे क्या करना है, जब ये हो गया, ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम देखें ये जो मान आया tan a tan b बराबर क्या 1, तो यहाँ हमें क्या लिखा मिला, tan a tan b लिखा मिला। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो है इसको मान एक कह सकते हैं चाहो तो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ये क्या आ जाएगा tan a प्लस ये b बराबर, देखो tan a इसको बनाए रखो, ये जो tan a प्लस tan b है इसको अगर हम बनाए रखें, ठीक है ना, तो बनाए रखो भाई tan a प्लस का tan b अपान, अब अगर हम देखें तो tan a tan b का मान कितना निकल कर आया 1, तो यहाँ ये जो 1 लिखा है 1 माइनस tan a tan b है, tan a tan b का मान उठा कर के ये 1 यहाँ पुट कर दो तो ये आ जाएगा 1, तो 1 से 1 कट गया, तो ये कितना आएगा, इधर आ गया ये tan a प्लस b बराबर, अब देखो tan a प्लस tan b के बटे क्या आ जाएगा 0, tan a प्लस tan b बटे कितना बचेगा 0। अब किसी भी संख्या के बटे क्या हो 0, तो उसका मान क्या हो जाता है अनंत, तो ये हो जाता है अनंत। अब ये tan में अनंत किसका मान होता है, तो ये आ जाएगा tan a प्लस b बराबर tan 90 का मान होता है अनंत, ठीक है। तो tan 90 tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से a प्लस b बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री, और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो आशा है ये सवाल समझ में आया होगा, और यहाँ हम लिख देंगे प्रूफ्ड। कुछ नहीं किया, केवल ये हमने tan a प्लस b का सूत्र लगा दिया और उसी में यहाँ से जो वैल्यू निकली पुट कर दिया, और ये आंसर अपने आप डायरेक्टली आ गया है, ठीक है। तो अगला नंबर अब सवाल देखते हैं भाई। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4 का गा। 4 का गा जो है वो क्या कहता है, कह रहा है 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये चीज़ सब हमसे आप पूछ गए। तो सबसे पहले जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी के अकॉर्डिंग एक चित्र बना लेते हैं। तो पहला चित्र क्या है, 6 मीटर लंबाई वाले, एक ये 6 मीटर ये लंबाई वाले, तो इसको हम 6 मीटर कह देते हैं, ये 6 मीटर लंबाई का हो गया भाई। और इधर मीटर शो कर देते हैं, 6 मीटर लंबाई वाले।
एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। ये हो गई 4 मीटर। यहाँ पर दो चीज़ें दे दी तो हम तुरंत त्रिभुज बना देंगे। अब फिर क्या है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। उसी समय यानी सेम टाइम पर एक ये मान लेते हैं मीनार है, ठीक। इसकी भूमि पर छाया कितनी है, कह रहा है जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। छाया की लंबाई, छाया हमेशा धरती पर बनती है, तो ये हो गया 28, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 28 मीटर है। कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई को एच हम कह ले रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं भाई एच हो गया। और इसको यहाँ से मिला दो, नाम दे दो इसको पी, पी ये वाला बिंदु क्यू, ये आर, और ये ए बी और सी। चित्र बन गए। अब एक चीज़ खास देखो, जो वो क्या है, वो ये है कि कह रहा है 6 मीटर लंबाई वाले ये सब मापे देते हैं। फिर कह रहे जबकि उसी समय जो घटना है एक ही समय घटित हो रही है। घटना अलग अलग नहीं, एक ही समय घटित, तो ये चीज़ हम लिखेंगे। चूंकि घटना एक ही समय में घटित हो रही है, हो ये रही भाई, समझना रही है, इसलिए दोनों जो त्रिभुज की आकृतियां बनेंगे वो समरूप बनेंगी। हम कहेंगे दोनों आकृतियां समरूप होंगी, ठीक है ना, समरूप होंगी। तो ये कैसे होंगे, समरूप। तो अब हमें पता है भाई, हमें ज्ञात क्या करना है, ए बी और इसकी दोनों पता है एच ज्ञात करना है। तो समरूप त्रिभुज की हमें पता है, ये चीज़ दिखा देंगे यहाँ पर। चूंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, नहीं समानुपाती होती हैं, ठीक है, समानुपाती होती हैं। इसलिए ये क्या है, ए बी यानी इसकी ए बी, तो इसके अनुपात पी क्यू के बराबर, पी क्यू बराबर इसका, अगर हम बी सी ले रहे हैं तो इसका क्यू आर आ जाएगा। अब इसकी माप है नहीं पता है तो उसको छोड़ देते हैं भाई, ठीक। अब एक काम करो भाई, इनका वर्ग वगैरह जो है कुछ नहीं, मान रख लो और कुछ नहीं है। तो मान हम रख लेते हैं, ए बी का मान कितना है 6 बटे पी क्यू का मान कितना है इधर से 28 बराबर बी सी का मान कितना है इधर से है 4 और इसका कितना है एच, यही तो है। तो देखो यहाँ क्या मिस्टेक हो गई, यहाँ हमने 28 रख दिया, जबकि पी क्यू है क्या, ये पी क्यू है, तो पी क्यू क्या एच है, तो ये एच होगा भाई, ठीक है। और ये क्यू आर है, तो ये हो जाएगा 28, 4 कम 4 4 7 28, तो ये आ जाएगा 7 का इधर गुणा करा दो, या हम इसको फिर से दिखा दें 6 बटे एच आएगा बराबर 4 बटे 7, 7 का इधर गुणा 6 का इधर, किसका क्या करें भाई, 7 कम 7 7 से बोले, अरे यहाँ 1 आएगा 1, तो इसका इधर गुणा इसका इधर, तो एच का 1 में गुणा एच
और 7 छंग 42 मीटर। ये आंसर होगा। तो ये होगा अगला नंबर। अब देखेंगे हम। चलो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5 का। अच्छा, यहाँ पर हमने ये जो घा नंबर है ये छोड़ा अब एक, इसलिए ताकि वो थोड़ी व्यवस्था नहीं है पटरी प्रकार की, तो इसलिए अब ये छोड़ दें, इसको बाद में अगले वीडियो में बताएंगे। तो 5 का देख रहे, कह रहा है ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो मान लेते हैं, माना दो विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर एक x दूसरा x प्लस 2 मान लिया। देखो बहुत से लोग हैं ना एक 2x दूसरा 2x प्लस 1 इस तरीके से मानते हैं, तो वो गलत चीज़ नहीं है, लेकिन ये छोटा और आसानी है इसमें। ठीक है, तो ऐसे हम मानते हैं तो ज़्यादा आसान है। देखो जैसे मान लें x एक विषम संख्या है, एक तो एक में 2 जोड़ो तभी तो अगली संख्या 3 आएगी। इस तरीके से मान रखा है हमने। ठीक, तो आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या होगा, कह रहा है जिनके वर्गों 290, वर्गों का योग कितना है 290, तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या होगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना 290। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर ओपन कर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगा दो, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4 इधर से x बराबर 290। तो 1 1 2, ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का ये 4x प्लस का ये 4 और माइनस इधर ले आओ तो 290 बराबर 0 होगा। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस इधर से 4x, अब देखो माइनस के इधर से कितना हो जाएगा 286 बराबर 0। अब 2 कॉमन ले लो तो अंदर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और माइनस का 2 एकम 2 2 चौको 8 2 3 6 बराबर 0। अच्छा यहाँ x है भाई। अब कह रहा है 2 को बटे में भेज दो, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 143 बराबर 0। अब कह रहा है 143 के ऐसे गुणनखंडों को जोड़ने पर नहीं घटाने पर 2 बचे, तो 13 11 बनेगा गुणनखंड। ठीक है, तो अरे एक्स स्क्वायर प्लस का 13x और माइनस का अगला 11x माइनस के 143 बराबर। अब देखो इतने से x कॉमन ले लो, तो x कॉमन तो अंदर क्या हो जाएगा x प्लस का 13 माइनस इतने से 11 कॉमन ले लो तो x प्लस का 13 बराबर 0, ये बचेगा। अब ये देखो x प्लस 13 हम कहेंगे यदि x प्लस 13 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा माइनस का 13। अब 13 माइनस का आया जो कि हो जाएगा अमान्य। अमान्य क्यों होगा भाई, अभी हम बताते हैं। ये जो देखो यहाँ हम क्या माने विषम धनात्मक पूर्णांक माने, तो ये तो ऋणात्मक आ गया, तो ये तो अमान्य होगा होगा। तो अब ये ले लो, यदि x माइनस 13 बराबर 0। ठीक, अच्छा तो ये x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा x बराबर 13। नींद आ गई थी वो रात में अभी वीडियो बना रहे हैं थोड़ा। ठीक है, हालांकि अब x का मान 13 आ गया, तो अब दो हम विषम धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे, तो हम कह सकते हैं अतः दो विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या माने x कामा x प्लस 2 माना था,
तो x का मान रखेंगे 13 कामा, अरे क्या लिखे पड़े हैं 11, 13 वाला तो ये अमान्य करे ही हैं कि ये ही है, ये x माइनस 11 है। नींद के मारे, ठीक है, ये तो x वाई आया ही है, ये x माइनस 11 ये, ठीक। यहाँ से हम x बराबर 11 लिख रहे हैं, ठीक है। तो 11 प्लस का 2, तो ये आ जाएगा 13 प्लस का, अरे नींद के मारे यहाँ 11 है, 11, तो 11 2 13, ये आंसर होगा। कितना लंबा, 21 मिनट का, अभी और बना लो। खा नंबर और देख लो भाई जल्दी। खा नंबर यहाँ पर कह रहा है यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा x, y सन्निहित हो तो सिद्ध कीजिए कि x पाने प्लस y पान b बराबर 1। 4 अंक का सवाल है, 5वें पर आ गए यार। चलो खा, पाँच का खा। हमें क्या दे रखे हैं, ये बिंदु दे रखे हैं, बिंदु ये a, 0, ये b है 0, b, ठीक है। 80 के हैं x, y, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3, ठीक। यहाँ गया। तो अब इसमें हमें क्या करना है, कह रहा है तो संरेख हो, संरेख है ये, तो ये सिद्ध करना है। तो संरेख होने के लिए प्रतिबंध क्या होता है, जो इसका वो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 0 होता है, ठीक। होने का संरेख होने का ये क्या लिखे है, ठीक। संरेख होने का यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है x1 इंटू y2 माइनस y1 प्लस x2 इंटू y2 माइनस y1, वहाँ y3 होता है, y3 माइनस y1 प्लस का इधर से x3 इंटू x, अरे y1 माइनस y2 बराबर ये 0 के होता है, ठीक है। रख दो मान। अच्छा x1 y1 लिख ली, माने हैं ये a इंटू y2 का मान b है, रखो माइनस y3 का क्या है y है, प्लस का ये x2 का मान है भाई, x2 का, हाँ ये 0 है, 0 y3 का y माइनस y1 0 प्लस का x3 का मान x ही है, अब y1 क्या है 0 माइनस y2 का b, ठीक, बराबर 0 कर चले। a का इधर गुणा तो ये आ जाएगा ab माइनस ay प्लस ये तो पूरा 0 का गुणा 0 और ये प्लस x, ये कहाँ थे, हाँ x का गुणा 0 में, x का 0 में, तो ये 0, ये वाला भाई 0, ठीक है, और माइनस का ये bx बराबर 0। तो अब देखो ab
माइनस ए वाई माइनस का ये बी एक्स, ये सब छोड़ो, बराबर 0। अब यहाँ से ऐसा करो, बी एक्स और ए वाई को ले लिया, तो ये इधर आएगा बी एक्स प्लस का ए वाई बराबर इधर कितना हो जाएगा ए बी, तो ए बी से दोनों तरफ तो भाग, तो ये बी अपान ए बी प्लस इधर से ए वाई, ए का आपने भाग दिया दो, हाँ ए वाई, तो ए वाई नींद आ रही है बउआ, ए बी बराबर इधर से ए बी बटे ए बी से ए बी कटा, इधर ए से ए कटा, इधर बी से बी कटा, तो ये आ गया एक्स अपान ए प्लस का इधर से वाई अपान बी बराबर 1, और यही हो गया ये प्रूफ। मैं बहुत भीषण नींद लगी थी, क्या किया जाए, बाकी सवाल अगले फिर वीडियो में बताएंगे, अब समझना।